हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो यूपीएससी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी, ये उसका नेक्स्ट लेसन है। आपको ये सीरीज कैसे लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की जो हमारी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लेसन को कंप्लीट कीजिए, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए जो आज का लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो ब्लू इकोनॉमी है उसके संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है कि हाल ही में केन्या के नैरोबी में एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दूसरा, केन्या के नैरोबी में आयोजित किया जाने वाला यह पहला सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन था। तीसरा, यह बाढ़ एवं तूफान जैसी आपदाओं से तटीय समुदायों के संरक्षण में भी सहायक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो और तीन, तीसरा केवल एक और तीन, चौथा एक, दो और तीन। तो जो ब्लू इकोनॉमी है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन हैं, ये सही है, यानी द है पहला, दूसरा, तीसरा वो सही है कि हाल ही में केन्या के नैरोबी में एक सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। और दूसरा है, केन्या के नैरोबी में आयोजित किया जाने वाला यह पहला सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमिक सम्मेलन था। तीसरा, यह बाढ़ एवं तूफान जैसी आपदाओं से तटीय समुदायों के संरक्षण में भी सहायक है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे कृषि उत्पाद विपणन समिति के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कृषि वस्तुओं का विपणन। दूसरा, कृषि बाजारों में विसंगतियों को दूर करना। तीसरा, किसानों द्वारा फसलों की पहली बिक्री। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पहला केवल एक, दूसरा केवल दो और तीन, तीसरा केवल एक और तीन, चौथा एक, दो और तीन। तो जो विपणन समिति है उसके संबंध में कौन सा सही है? तो ये तीनों कथन हैं, ये सही है, यानी द कि हाल ही में चर्चा में रहे कृषि उत्पाद विपणन समिति के कार्यों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर जो कौन सा सही है? तो पहला है कृषि वस्तुओं का विपणन, दूसरा कृषि बाजारों में विसंगतियों को दूर करना, तीसरा है किसानों द्वारा फसलों की पहली बिक्री। ये तीनों कथन हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, वर्चुअल क्लाइमेट सम्मेलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, इसे 2018 के क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम समिट के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और क्लाइमेट वल्नरेबल फोरम द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तीसरा, इसका आयोजन 2018 में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के एक भाग के रूप में किया गया था। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वर्चुअल क्लाइमेट सम्मेलन के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इस जो कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कोई भी कथन है वो असत्य नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट हाल ही में यूएनएफसीसी द्वारा प्रकाशित की गई? पहला है तालानाव डायलॉग सिंथेसिस रिपोर्ट। दूसरा, ईयरबुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दो, न तो एक और ना ही दो। तो निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट हाल ही में यूएनएफसीसी द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो वो है एक और दो, यानी स है वो सही है, तालानाव डायलॉग सिंथेसिस रिपोर्ट और ईयरबुक ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चंद्रमा की धरती को छूने वाला भारत का पहला मिशन चंद्रयान-2 है। दूसरा, इसरो द्वारा चंद्रयान-2 मिशन की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर करने की योजना थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से जो स है वो सही है कि जो पहला और दूसरा कथन है चंद्रमा से संबंधित, वो सही है कि चंद्रमा की धरती को छूने वाला भारत का पहला मिशन चंद्रयान-2 है और इसरो द्वारा चंद्रयान-2 मिशन की लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर करने की योजना थी। नेक्स्ट है, वैश्विक अर्थव्यवस्था संभावना रिपोर्ट 2020 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व आर्थिक मंच। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2020 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये है विश्व बैंक।
उम्मीद पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, चिकित्सक के मध्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना। इस पहल की शुरुआत उपयुक्त में से कौन सा कथन है उत्तरंग संगीत प्रतीत होते हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो उम्मीद पहल के संदर्भ में कौन सा कथन है वो सही है? तो ये दोनों कथन है वो सही है उम्मीद पहल के संदर्भ में कि चिकित्सक के मध्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता का प्रसार करना, और इस पहल की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई। नेक्स्ट है, ग्राम मानचित्र ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसे राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह पंचायतों के लिए एक एकीकृत भूस्थानिक आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। तो जो ग्राम मानचित्र ऐप है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो पहला और तीसरा है वो सही है, यानी स। इसे राष्ट्रीय सूचना विकास केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। यह पंचायतों के लिए एक एकीकृत भू संस्थानिक आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली है। नेक्स्ट है, भारतीय अपराध समन्वय केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कोरोना वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह वायरस की एक नई प्रजाति है। दूसरा, यह वायरस गंभीर श्वसन तंत्र आंतों की बीमारियों का कारण बन सकता है। इससे केवल मनुष्य ही संक्रमित होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और दो, डी एक, दो और तीन। तो इसमें से सही है पहला और दूसरा। कोरोना वायरस के संदर्भ में कि यह वायरस की एक नई प्रजाति है और यह वायरस गंभीर श्वसन तथा आंतों की बीमारियों का कारण है, वो बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। दूसरा, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) में इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यक्तिगत सूचना जिसका किसी भी लोक क्रियाकलाप से संबंध नहीं है अथवा जिसकी वजह से व्यक्ति की निजता का अनुचित अतिक्रमण हो सकता है, ऐसी सूचना केवल तभी सार्वजनिक की जाती है जबकि अपीलीय प्राधिकरण संतुष्ट हो जाए कि व्यापक लोकहित में ऐसी सूचना का प्रकृति का प्रकटीकरण है वो उचित हो। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से जो दोनों कथन हैं वो सही है। जो भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल सूचना के प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, ये सही है। और दूसरा है, सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) में इस बात का जिक्र किया गया है कि व्यक्तिगत सूचना जिसका किसी भी लोक क्रियाकलाप से संबंध नहीं है अथवा जिसकी वजह से व्यक्ति की निजता का अनुचित अतिक्रमण हो सकता है, ऐसी सूचना केवल तभी सार्वजनिक की जा सकती है जबकि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो जाए कि व्यापक लोकहित में ऐसी सूचना का प्रकृति का प्रकटीकरण उचित हो। तो ये दोनों कथन हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, H9N2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो कि मनुष्यों में बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा के संक्रमण का कारण बनता है। भारत के पोल्ट्री फार्म में इस वायरस को पहली बार जनवरी 2020 में देखा गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इसमें से जो दूसरा कथन है वो असत्य है। H1N2 के संदर्भ में सत्य कथन है, यह इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक उप प्रकार है जो कि मनुष्य में बर्ड फ्लू और इन्फ्लुएंजा के संक्रमण का कारण बनता है। तो इसमें सही है बी, यानी जो बी है वो रोंग है, असत्य कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिपोर्ट और जो जारी करता है कौन है? तो पहला है उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यूनेप, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रोड में ऊर्जा प्रवाह सूचकांक नीति आयोग। उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। तो इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें से जो पहला है वो सही है
की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट है वो यूनेप द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत कार्य करता है। दूसरा, बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत असम के कोकराझार, बक्सा, चिराग और उदलगुरी जिले शामिल हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला केवल एक, दूसरा केवल दो, तीसरा एक और दो दोनों, चौथा न तो एक और ना ही दोनों। तो ये दोनों कथन है बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद के संदर्भ में सही है कि यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत कार्य करते हैं और बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत असम के कोकराझार, बक्सा, चिराग और उदलगुरी जिले में। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। आप हमारे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।